नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 29 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिल्पी जैन केस पर पीके का बड़ा हमला, सम्राट चौधरी पर उठाए सवाल। पीके का खुलासा, मेरी कमाई परामर्श से, चोरी से नहीं, 98 करोड़ पार्टी को दान। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, प्रशांत किशोर को बताया चारा चोर से बड़ा चोर। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर मांझी का हमला, बोले नफरत फैला रही ये साजिश। आपका सवाल, सम्राट चौधरी ने 10 साल में कैसे पाई पीएचडी, फर्जी डिग्री पर बैन की मांग। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। आज खुले माता के द्वार, मां कालरात्रि की पूजा से मिलेगी शक्ति और सुरक्षा। नवरात्र की सप्तमी पर आज माता की पट खोल दिए गए हैं और 4 दिन की विशेष पूजा शुरू हो गई है। आज मां कालरात्रि की पूजा की गई, जो डर, रोग और शत्रुओं से रक्षा करती हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर मांझी का हमला, बोले नफरत फैला रही ये साजिश। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर को समाज में जहर घोलने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि धर्म इंसानियत सिखाता है, नफरत नहीं। मांझी ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्ती की मांग की है और कहा है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीति पर बोले, सीट बंटवारे पर फैसला दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है। नीरज कुमार का तेजस्वी और राहुल पर हमला, बोले असली जननायक है नीतीश कुमार। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी भ्रष्टाचार और आरोपों में फंसे हैं, केवल बयानबाजी करते हैं। असली जननायक नीतीश कुमार है, जिन्होंने विकास और सामाजिक न्याय पर काम किया है। नीरज ने तेजस्वी को भी अपनी योजनाओं का हिसाब देने की चुनौती दी है। पटना में जनसुराज और प्रशांत किशोर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में प्रशांत किशोर पर जनता से 32 करोड़ की ठगी और पाटलिपुत्र कॉलोनी में जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है। इसमें उन्हें चारा चोर से बड़ा चोर कहा गया है। पोस्टर में रामबली चंद्रवंशी और किशोर मुन्ना को भी अपराधी बताया गया है। पोस्टर किसने लगाए यह अब तक साफ नहीं हुआ है। मंच पर डांस कर रहे विधायक ने युवक को जड़ दिया थप्पड़। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर से सुर्खियों में है। भागलपुर में डांडिया प्रोग्राम के दौरान वे मंच पर डांस कर रहे थे, तभी एक युवक पास आकर बार बार डांस करने लगा। इससे नाराज होकर विधायक ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही मंच पर सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पटना मेट्रो का आखिरी ट्रायल आज, जल्द होगा उद्घाटन। आज पटना मेट्रो का आखिरी ट्रायल रन सफल रहा, जिसमें सेफ्टी कमिश्नर की पूरी टीम ने जांच किया। टीम रूट, सिग्नल, ट्रैक और ब्रेकिंग सिस्टम को जांचकर हरी झंडी दिखाई। मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और न्यूनतम किराया 15 रुपए रहेगा। मधुबनी पेंटिंग से सजी बोगियां भी तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में 470 केंद्रीय प्रेक्षक तैनात। बिहार और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के लिए 470 केंद्रीय प्रेक्षक बनाए गए हैं, जिनमें 320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस अधिकारी शामिल हैं। ये प्रेक्षक चुनाव की निष्पक्षता, सुरक्षा और खर्च की निगरानी करेंगे। गृह जिले के अधिकारी चुनाव से बाहर रहेंगे ताकि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी हो सके। एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान विवाद, टीम इंडिया ने पीसीबी चीफ से ट्रॉफी नहीं ली। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है। पीसीबी चीफ नकवी से ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया और नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, ट्रॉफी से ज्यादा टीम और सपोर्टिंग स्टाफ का साथ महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई इस मामले को आईसीसी में उठाएगा। तेज प्रताप की नाराजगी, अखिलेश को किया अनफॉलो और ब्लॉक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे पर चर्चाओं के बीच लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने समाजवादी नेता अखिलेश यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया। वायरल वीडियो में तेज प्रताप ने कहा कि जब अखिलेश पटना आए थे तो उन्होंने ना फोन उठाया, ना मिलने का समय दिया। इसी नाराजगी में तेज प्रताप ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। पीके का बड़ा आरोप,
अशोक चौधरी का जलाया गया था कमीशन का पैसा, नहीं माने तो करूंगा घेराव। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा है कि इंजीनियर के घर में जलाया गया पैसा उनका कमीशन का था। पीके ने चेतावनी दी है, अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो घेराव करेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के 100 करोड़ के मानहानि के नोटिस को ठुकरा दिया था। आपका सवाल, सम्राट चौधरी ने 10 साल में कैसे पाई पीएचडी? फर्जी डिग्री पर बैन की मांग। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया है। आपने कहा है कि 2010 में सम्राट चौधरी ने खुद को 7वीं पास बताया, लेकिन 2020 में उन्हें अचानक से पीएचडी की डिग्री कैसे मिल गई? पार्टी ने चुनाव आयोग से 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है, वरना एफआईआर करेगी। बिहार में मॉनसून, आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। गंगा कटाव से वैशाली में दहशत। बिहार में मौसम धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन आज 7 जिलों में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जगहों पर उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। वहीं 2 से 6 अक्टूबर के बीच मॉनसून दोबारा एंट्री करेगा। गंगा के कटाव से वैशाली में हालात बिगड़ रहे हैं और बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका है। मौसम विभाग ने नदियों के किनारे बसे गाँव को सतर्क रहने की सलाह दी है। पीके का खुलासा, मेरी कमाई परामर्श से, चोरी से नहीं, 98 करोड़ पार्टी को दान। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने नया खुलासा किया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और चुनाव कैंपेन का पैसा परामर्श सेवाओं से आता है। पीके ने बताया कि 3 साल में उन्होंने 240 करोड़ रुपए फीस से कमाए, 30 करोड़ जीएसटी और 20 करोड़ आयकर चुकाया और 98 करोड़ अपनी पार्टी को दान किए। उनका कहना है कि वह चोरी नहीं करते, बल्कि अपनी कमाई बिहार की जनता के लिए खर्च कर रहे हैं। शिल्पी जान केस पर पीके का बड़ा हमला, सम्राट चौधरी पर उठाए सवाल। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर शिल्पी जान के रेप मर्डर केस में गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सम्राट चौधरी संदिग्ध थे? क्या उनका सैंपल लिया गया था? 1999 में शिल्पी और गौतम की लाशें कार में मिली थी। सीबीआई ने बाद में इसे आत्महत्या बताया, लेकिन अब पीके फिर से जांच की मांग कर रहे हैं। आरा ट्रैफिक अलर्ट, दुर्गा पूजा पर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। दुर्गा पूजा को लेकर 29 सितंबर से विसर्जन तक आरा शहर में ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। भीड़ वाले इलाकों में ऑटो, बाइक और बड़े वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं और जरूरी सेवाएं को छूट दी गई है। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।